जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हम पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की चर्चा कर रहे हैं। 4 गुणस्थानों की चर्चा हमारी हो गई है। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व और 5वां है ये देशव्रती श्रावक या देशव्रत गुणस्थान। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें यहाँ पर शुरू में बनारसी दास जी बाहर से उसका आचरण कैसा होता है उस चीज का वर्णन करते करते यहाँ पर उन्होंने 22 अभक्ष के नाम बताए और फिर 11 प्रतिमाओं की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। देखिए, जब पंचम गुणस्थान होता है तब 3 तरह के भाव होते हैं, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 3 तरह के भाव क्या होते हैं? एक निश्चय, एक व्यवहार और एक व्यवहार का भी व्यवहार, है ना। 3 तरह की चीजों से हम 5वें गुणस्थान को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जो स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है वह निश्चय व्रत कहे जाते हैं। क्या कहा? जो स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है। जितनी स्थिरता चौथे गुणस्थान में थी, चौथे गुणस्थान में क्या हुआ था बीना आंटी? कि अपने में आत्मा हूं ऐसा मानना उस जीव ने शुरू किया था। किंतु वो आत्मा में हूं, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें रमण करने का भाव, उसमें स्थिर होने का भाव भी होता है। तो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव जितनी देर आत्मा में स्थिर रहता था, उससे ज्यादा जब आत्मा में स्थिरता बढ़ जाए तो उसका नाम 5वां गुणस्थान होता है ना। चौथे और 5वें गुणस्थान वाले जीव में क्या परिणाम में अंतर है? कि जितनी आत्मा में स्थिरता चौथे गुणस्थान वाले जीव को होती है, उससे ज्यादा आत्मा में स्थिरता जब जिस जीव को होने लगे तो हम उसे कहते हैं कि इसे पंचम गुणस्थान हो गया है ना। पुष्पा आंटी, आत्मा अच्छा लगना ये चौथे गुण स्थान से शुरू हुआ, किंतु उस अच्छे आत्मा में स्थिर रहने का काल, स्थिर रहना ज्यादा शुरू हो जाए जिस जीव को, तो उसे पंचम गुण स्थान हो जाता है। 2 चीजें होती है, एक तो स्थिरता का टाइम और कितनी कितनी देर में आत्मा में लीन होने की इच्छा होती है, आत्मा के सन्मुख जाने की इच्छा होती है। बीना आंटी, 2 चीजें हुई अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पंचम गुणस्थान पढ़ने के पहले, इसलिए अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे चौथे गुणस्थान वाले जीव को आत्मा अच्छा लगा और उसके बाद आत्मा का स्मरण शायद 6 महीने बाद वापस से आए, आत्मा की तरफ ध्यान जाए, किंतु उससे सम्यक दर्शन नहीं छूट गया, किंतु आत्मा में स्थिर होने का, आत्मा के समीप रहने का भाव में भी 6 महीने के बाद आए, ऐसा हो सकता है। किंतु जिस जीव का गुणस्थान बढ़ जाता है, जब वो 5वें गुणस्थान में जीव आ गया, तो उसे आत्मा की याद जल्दी जल्दी आएगी और बहुत देर तक आएगी। ये 2 बातें मैं बताना चाह रही हूँ। चौथे से 5वां गुणस्थान कब होगा? कि जब आत्मा की याद, बहुत सरल शब्द में बता रही हूं मैं, शुद्ध परिणति, शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग, वो शब्द नहीं लेके बहुत सरल शब्द में बता रही हूं कि जब आत्मा की याद जल्दी जल्दी आने लगे और बहुत देर तक रहने लगे, तो 5वां गुणस्थान हो गया। चौथे से ज्यादा देर तक और छठे से कम देर तक याद रहने लगे, तब 5वां गुणस्थान है। बीच का गुण स्थान है ना। तो चौथे वाले जीव जितनी देर तक आत्मा में स्थिर रह सकते हैं और छठे वाला जीव जितनी देर तक आत्मा में स्थिर रह सकता है, उन दोनों के बीच का समय जो आत्मा में स्थिर रह सकता है वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है ना।
पांचवा गुणस्थान कब हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पहली तो शर्त क्या हो गई कि उसकी आत्मा की स्थिरता ज्यादा देर तक होने लगती है और जल्दी जल्दी होने लगती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तब उसे पांचवा गुणस्थान होता है, और उसे क्या कहते हैं, निश्चय व्रत कहते हैं उसको। जब आत्मा की याद जल्दी आना और ज्यादा देर तक आना, वो निश्चय व्रत हुआ। फिर उसके बाद सेकंड हुए कि उसके परिणाम और ज्यादा शुभ हो जाते हैं, और ज्यादा उसके परिणाम भी शुद्ध हो गए, और उस समय दो कषाय चोकड़ी का अभाव हो गया, है ना। कौन से कर्म का उदय नहीं है, कौन से कर्म का, कि दर्शन मोहिनी की तो बात हो गई थी चौथे गुणस्थान में, अनंतानुबंधी कषाय का भी नाश हो गया और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी नाश हो गया। जब ऐसी स्थिति होती है तो पांचवा गुणस्थान होता है। दो बातें हो गई। और तीसरी बात है कि उस समय उसके बाहर में क्रियाएं कैसी होने लगती है, उसका नाम बाह्य प्रतिमाएं हैं, जिसकी की हम चर्चा करने वाले हैं। तीन चीजें हो गई सुनीता आंटी, है ना। क्या क्या हो गया, पहली बात कि आत्मा एक तो दो कसाई चोकड़ी का अभाव हो जाता है, और ये बाह्य में उनको 11 प्रतिमा का भी मतलब ध्यान रहता है, और आत्मा में स्थिरता भी देर तक रहती है। 3 पॉइंट हो गए। हाँ, 3 पॉइंट हो गए। वापस से एक बार बोलते हैं कि निश्चय प्रतिमा क्या हुई, कि जब आत्म स्वरूप में स्थिरता का बढ़ना, उसका नाम है निश्चय प्रतिमा। ठीक है, मैं वापस पूछूंगी, किसे कहते हैं निश्चय प्रतिमा? आत्म स्वरूप में स्थिरता का बढ़ना। किसके कंपैरिजन में स्थिरता का बढ़ना? जितनी चौथे गुणस्थान वर्ती को स्थिरता थी उससे ज्यादा स्थिरता हो जाना, तब उसका पांचवा गुणस्थान होगा। ठीक है, तो आत्म स्वरूप में स्थिरता का बढ़ना, उसका नाम है निश्चय चारित्र। ठीक है, निश्चय प्रतिमा जिसे बोल सकते हैं। और उसके साथ कषाय मंदता रूप जो भाव होते हैं, और दो कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ, उसका नाम है व्यवहार प्रतिमा। ठीक है, और जो बाहर में ये 11 प्रतिमाएं पड़ रहे हैं, वो उस व्यवहार प्रतिमा का भी व्यवहार है, जो कि बाहर से दिखाई देता है ना। हमारी दृष्टि में तो क्या दिखेगा, अरे ये बाहर से ब्रह्मचारी है, देखो ये सामायिक कर रहा है, देखो ये एलक छुल्लक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, देखो इसने परिग्रह का त्याग किया है, देखो इसने आरंभ का त्याग किया है। बाहर से ये दिखाई देगा, किंतु अंदर में उसके क्या चल रहा है कि पहली बात आत्म स्थिरता बढ़ गई है, दूसरी बात उसे मंद कषाय रूप भाव के साथ में दो कषाय का अभाव हो गया है, और तीसरा बाहर में 11 प्रतिमाएं हो गई हैं। जब ये तीनों चीजें हो तब वो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक कहलाता है। सरल नहीं है। हाँ अभी बोलिए। 11 प्रतिमा मतलब पंचम गुण स्थान वाले को 11 प्रतिमा हो जाती है पूरी? पूरी नहीं, इसमें क्या होता है क्रम, ये जो 11 प्रतिमाएं हैं इसमें भी उत्तम मध्यम जगन्य 3 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। अपन जब करेंगे ना, जब शुरू की 5 प्रतिमाएं हो गई तो वो जगन्य प्रतिमाधारी, फिर 6 से 8 वाला, 6 से 8 9 वाला जगन्य प्रतिमाधारी, और फिर 11वें और 10वें और 11वां वाला उत्कृष्ट प्रतिमाधारी। ऐसा मतलब इसमें भी एक साथ पूरी की पूरी 11 नहीं होती है, धीरे 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 ये 11 प्रतिमाएं। जब 11वीं प्रतिमा हो गई तब होते हैं एलक छुल्लक, नाम सुना होगा आपने, है ना। एलक छुल्लक बन जाते हैं, वो मुनिराज के जस्ट पहले किए कि वो एक लंगोट पे आ गए, 2 लंगोट पे आ गए, घर गृहस्थी भी छोड़ दी, और उसके बाद मुनिराज बन गए। बनना मुनिराज है, किंतु उसकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम पंचम गुण स्थान में होता है। क्योंकि सीधे के सीधे कोई व्यक्ति तो कहाँ बिल्कुल कपड़े ओढ़ के रहता हो, ठंड में बिल्कुल बच के रहता हो, गर्मी में एसी में रहता है, और सीधे उससे कह दें जाओ जाके मुनिराज बन जा, तो वो तो बीमार होना पक्का है उसका। तो क्या होता है, 5वें गुणस्थान में उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है कि धीरे धीरे आप एक लंगोटी लायक हुए, 2 लंगोटी लायक हुए, फिर 1 लायक हुए, और फिर वस्त्र का त्याग कर दिया। शरीर को भी तो उस रूप से ढलना होगा, परिणाम को उस रूप से ढलना होगा,
अंदर में शुद्धता को उस रूप से ढलना होगा। इसलिए जैन धर्म बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल है कि सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है ना। तो इस तरह से ये पंचम गुण स्थान। और चलिए आगे अब बात करेंगे कि तीर्थंकरों को पंचम गुण स्थान होता है या नहीं होता है, वो सारी चर्चा जब अपन आगे करेंगे तब इसमें बड़ा एक इंटरेस्ट चीज और, आएगा। हाँ बोलिए। एक चतुर्थ गुण स्थान में भाभी जो अपने सम्यक दर्शन के जितने स्वरूप समझे थे, 4 तो मुख्य थे, फिर 9 भेद और हुए थे, फिर उसके 2 भेद हुए। तो ये सारे रूप चौथे गुण स्थान में देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग देखने को मिलता है, हाँ या स्टेप बाय स्टेप चलता है? नहीं, ये अलग अलग रूप है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ही ये चीजें हो इस तरह के। मतलब जैसे है कि साथ में जैसे अलग अलग भेद थे ना, हमने पढ़ा था निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। तो बाहर में देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान होगा, अंदर में आत्मा का श्रद्धान भी होगा उस जीव को। तो ये दोनों तो एक साथ हो गए। किंतु जिसको औपशमिक है उसी को छायोपशमिक हो गया। औपशमिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद छायोपशमिक होगा। तो इसमें किसी किसी में क्रम पड़ेगा, कोई कोई चीजें एक साथ। जो हमने सामान्य और विशेष सम्यक दर्शन देखा था, तो वो भी जैसे किसी पशु को हुआ है तो सामान्य सम्यक दर्शन है, किसी मनुष्य को हुआ है तो विशेष सम्यक दर्शन है। मनुष्य में भी किसी किसी को सामान्य भी हो सकता है, किसी को विशेष भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग सब लोगों को सब चीजें हों ऐसा नहीं है ना। और ये 4 सम्यक्त्व में से तो एक ही होगा, जिसको औपशमिक है उसको छायोपशमिक नहीं है, जिसको छायोपशमिक नहीं है उसको छायिक नहीं है, छायिक है तो वेदक नहीं है। मतलब इस तरह से ये चारों में से एक ही सम्यक्त्व एक बार में होता है ना। तो एक इसीलिए भाभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें चौथे गुण स्थान में बहुत तरह तरह के जीव देखने को मिलेंगे, तो वो इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, हाँ ऐसा? बराबर, इस फॉर्म में भी, जैसे इस फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी है कि छायिक सम्यक दृष्टि जीव भी बहुत तरह के, छायोपशम अच्छा। सम्यक दृष्टि जीव भी बहुत तरह के। जो अपन ने, मैंने उदाहरण दिया था ना कि वो छायिक सम्यक दृष्टि जीव जो सर्वार्थ सिद्धि में रहता है वो भी छायिक सम्यक दृष्टि जीव है, एक भवावतारी है। जो ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव रहते हैं वो भी छायिक सम्यक दृष्टि हैं, एक भव में मोक्ष जाने वाले हैं। जो सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग में है वो भी छायिक सम्यक दृष्टि है, एक भव में मोक्ष जाने वाले हैं। ये तीनों एक भव में मोक्ष जाने वाले हैं और तीनों छायिक सम्यक दृष्टि हैं। किंतु फिर भी तीनों के परिणाम बहुत अलग तरह के हैं, है ना। अभिप्राय तीनों का एक जैसा है और परिणाम तीनों के भाव अलग अलग हैं। सुनीता आंटी, एक को तो डांस करने की इच्छा होती है, कैसा कि वो सौधर्म इंद्र जब लेते हैं बालक को तो तांडव नृत्य करते हैं, इतना सुंदर नृत्य करते हैं। ऐसे तो वो छायिक सम्यक दृष्टि, वो भी एक भव में मोक्ष जाने वाले। ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव जो कि तप कल्याणक में आते हैं और कोई डांस वांस नहीं करते, सीधे 12 भावना का पाठ किया और शांति से चले गए, वो भी छायिक सम्यक दृष्टि जीव। और जो सर्वार्थ सिद्धि में देव रहते हैं, पुष्पा आंटी, वो एक भी पंच कल्याणक में नहीं आते किसी में भी, और वो भी एक भव में मोक्ष जाने वाले जीव। तो छायिक सम्यक दृष्टि ये जीव छायिक भी सम्यक अलग है। दृष्टि जरूरी थोड़ी है एक भाव में ही जाए। ये छायिक एक सम्यक भवावतारी दृष्टि नहीं, नहीं, मैक्सिमम 3 भव में मोक्ष जाते हैं। किंतु हाँ। जो ये 3 का उदाहरण दे रही हूँ ना, सौधर्म इंद्र भी एक भवावतारी, लोकांतिक देव भी एक भवावतारी, और सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं वो भी एक भवावतारी। इसलिए इन तीनों का मतलब भाव कितने डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जो हमें यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव दिखे अभी, जो हमको कभी दिख जाए जिसे हम समझें, वो जीव भी अलग अलग दिख सकते हैं। कोई सम्यक दृष्टि होगा जो किसी से बात भी नहीं करता होगा, और कोई सम्यक दृष्टि होगा जो हंस हंस के सबसे बात करता होगा, है ना। भरत चक्रवर्ती अलग टाइप के सम्यक दृष्टि थे, रामचंद्र जी अलग टाइप के सम्यक दृष्टि थे, बाहुबली अलग तरह के सम्यक दृष्टि थे। तो बहुत तरह से, इसलिए कि उनके अभिप्राय सबके एक जैसे हो गए हैं। बाहर में परिणाम या भाव अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार पुण्य और पाप भाव उनके दिखाई देते हैं अलग अलग तरीके से, है ना।
तो इस तरह से ये बात हुई। अब पंचम गुण स्थान वर्ती की 3 बातें बताई, तीनों बातें जिसमें हो, तीनों कंडीशन जो फॉलो करेगा वही पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक हो सकेगा। हमको सिर्फ बाहर से ये प्रतिमाधारी हैं, कई लोग बोलते हुए भी दिख जाते हैं, अरे ये ब्रह्मचारी हैं, छठी प्रतिमा वाले हैं, 7वीं प्रतिमाधारी हैं, ये 7 प्रतिमाधारी हैं, ये 8 प्रतिमाधारी हैं, किंतु अंदर से जब तक वैसे परिणाम नहीं है, बाहर की प्रतिमा होना या नहीं होना वो एक शुभ भाव हो गया, किंतु वो गुणस्थान पंचम गुणस्थान नहीं कहलाएगा। कौन कौन सी 3 बातें बीना आंटी बता सकते हैं? कौन सी 3 बातें कंपलसरी होनी चाहिए? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आत्मा, एक तो उसको आत्मा का स्मरण जल्दी जल्दी हो जाता है, और वो है ना उसमें आत्मा में स्थिर बहुत देर तक रहता है। वेरी गुड। और एक दूसरा वो 2 कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाता है उसके। वेरी गुड, है ना। और एक वो आत्मा के स्वरूप में बहुत देर तक रहता है। नहीं ये तो बताई थी। तीसरी बात स्वरूपाचरण का निश्चय सम्यक का। हाँ, ये 2 बातें तो सही बताई। एक बाहर में 11 प्रतिमाओं का भाव उसके ओर होता है, बाहर में 11 प्रतिमाएं होती हैं। इस तरह से जिसको 3 चीजें होती है वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। एक बार वापस से बोलती हूँ, फिर आगे चर्चा करते हैं। जिसकी स्वरूप स्थिरता बढ़ गई है वो जीव पंचम गुण स्थान वर्ती है। दूसरी बात, जिसके 2 कषाय के अभाव रूप मंद कषाय हो गई है वो जीव पंचम गुण स्थान वर्ती है। और तीसरी बात, जिसको 11 प्रतिमाओं का विकल्प होता है वो जीव पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है। ठीक है, इसमें से 3 में से कोई एक चीज फॉलो नहीं करे तो कि नहीं है, फिर वो पंचम गुण स्थान वर्ती। किसी को आत्म स्थिरता तो नहीं है किंतु उसको मंद कषाय है, 2 कषाय का अभाव है, तो वो जीव कि नहीं, वो जीव भी नहीं। किसी को ये दोनों नहीं है, खाली बाहर में व्रत है, प्रतिमाएं हैं, वो है कि वो भी नहीं है। तीनों की जोड़ी है। जिसके 2 कषाय का अभाव होगा आरती जी, उसको नियम से व्रत प्रतिमा दर्शन प्रतिमा होगी ही होगी, मतलब बढ़ती हुई। हाँ, पर भाभी बाहर में जैसे जनरली सुनने को मिलता है, जैसे 5-6 प्रतिमा ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है। देखो अब अंदर की बात एकदम, देखो हमको है ना ऐसी भी वो नहीं रखनी चाहिए अपनी दृष्टि की, किसी को देखा और हम हंस के टाल दें, अरे अरे कोई ये है क्या पंचम गुण स्थान वर्ती, कोई है क्या ये प्रतिमाधारी। ये बहुत मोटा स्टेटमेंट हम बोल देते हैं। हो सकता है वो वास्तव में सम्यक दृष्टि हो और अंदर में 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हो भी गया हो, किंतु हम नहीं, उस लेकिन 11 प्रतिमाएं तो नहीं हुई ना कर सकते। हाँ 11 प्रतिमाएं तो नहीं हुई उसकी, 5वीं 6ठी प्रतिमा पे ही चल रहा है वो। हाँ हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। बोलते हैं ना जैसे उत्तम श्रावक, मध्यम श्रावक, जगन्य श्रावक। अच्छा ठीक है, हाँ चारों 11 प्रतिमाएं एक साथ नहीं होती हैं, क्रम पूर्वक धीरे 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 ये प्रतिमाएं बढ़ाते जाते हैं। जब अभी हम प्रतिमा का स्वरूप पढ़ेंगे ना तो अनुव्रत में भी एक ब्रह्मचर्य अनुव्रत आएगा और एक ब्रह्मचर्य प्रतिमा आएगी। ब्रह्मचर्य भी 3-3 बार होता है, एक अनुव्रत के रूप में, एक प्रतिमा के रूप में और एक महाव्रत के रूप में, 3 बार हो जाता है। परिग्रह त्याग भी 3 बार होगा, एक बार अनुव्रत के रूप में, फिर एक बार शिक्षा व्रत के रूप में, एक बार महाव्रत के रूप में, एक बार प्रतिमा के रूप में। धीरे धीरे परिग्रह छूटता है, एक साथ परिग्रह भी नहीं छूटता है ना। देखो ये परिग्रह से याद आया, चलो मेरे को एक बात बताओ, कौन बता सकता है कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव ने कितने परिग्रह का त्याग किया है? रेज हैंड करना, कौन बता सकता है? चौथे गुणस्थान वर्ती जीव ने कितनी परिग्रह का त्याग किया है? जल्दी बताओ, इतनी देर नहीं। मिथ्यात्व और कषाय का। वेरी गुड सुशीला आंटी, हमारा ध्यान बहिरंग परिग्रह के ऊपर ही जाता है किंतु अंतरंग परिग्रह की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जबकि सबसे बड़ा परिग्रह, पहला परिग्रह मिथ्यात्व नाम का परिग्रह बेला भाभी, और चौथे गुणस्थान वर्ती जीव ने मिथ्यात्व परिग्रह का नाश कर दिया है।
औपचारिक सम्यक दृष्टि की तरफ से बात करें तो, है ना, तो उसका और अनंत और बाकी कौन सी कक्षाएं अनंतानुबंधी, कौन से होते हैं? पहले अनंतानुबंधी। 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? सुनीता दीदी पता है? 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? 24 परिग्रह होते हैं, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। तो 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? हाँ सुनीता आंटी बताइए। मिथ्यात और वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कसाय हो गई। फिर मिथ्यात, वो मिथ्यात पहले बोल दिया, और 4 ये 16 ये हो गई। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक, ये 9 कसाय हो गई। ये तो 16 25 हो गए, 25 से भी ज्यादा 26 हो गए। अपन तो 14 कह रहे हैं, 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं, आपने तो 26 गिना नहीं, दिए। क्रोध, हाँ अरे सॉरी, गलती हो गई, ये है ना, क्रोध मान माया लोभ होगी और मिथ्यात हो गया, और ये जो 9 कसाएगी वाला 9 कषाय। कोई बात नहीं, हो जाती है गड़बड़, सब सिमिलर दिखते रहते हैं ना, तो इसलिए एक मिथ्यात वो 25 चारित्र मोहनी के जो भेद होते हैं ना, आपने वो बता दिए। 16 + 9 वो हो गए। परिग्रह में कौन से होते हैं? अंतरंग परिग्रह में पुष्पा आंटी, मिथ्यात्व, क्रोधमान, माया लोभ और 9 कषाय, हास्य, अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है उसे मिथ्यात्व प्लस अनंतानुबंधी के अपने आप से, मतलब क्रोधमान, माया लोभ में मंदता, हास्य, ये अपन जो भेद करते हैं ना सुशीला आंटी, ये तो सिर्फ क्रोधमान, माया लोभ में अनंतानुबंधी लगाते हैं। वैसे ही हास्य भी 4 तरह का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। वैसे ही रति भी 4 प्रकार की, अरति भी 4 प्रकार की, शोक भी, सबके भेद, मतलब सब में डिग्री होती है ना, कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इस हिसाब से। तो सम्यक दृष्टि जीव को एक मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी संबंधी ये बाकी की कषायों का नाश होता है। चलिए अपन अब शुरू करते हैं। बनारसी दास जी, ये तो शुरू की भूमिका हो गई आज, ठीक है, पर अब पंचम गुणस्थान की परिभाषा रोज सुबह एकदम स्टार्टिंग में क्लास में पूछूंगी। कौन कौन सी 11 प्रतिमा, कौन सा पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक किसे कहते हैं? एक बार आरती जी बता दीजिए। जिसे आत्मा की याद जल्दी जल्दी आएगी और बहुत देर तक उसमें स्थिर रहेगा, उसे निश्चय व्रत प्रतिमा कहते हैं। और 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है उसके, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, और 12 प्रतिमाओं का विकल्प उसको रहता है। 11 प्रतिमा, 11 प्रतिमाओं का विकल्प। और जो वो बताए ना 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उतनी मंद कषाय उसे हो जाती है, ठीक है। आत्म स्थिरता जिसकी बढ़ गई है, दूसरा पॉइंट, 2 कषाय के अभाव रूप मंद कषाय जिसे हो गई है, और तीसरा बाहर में 11 प्रतिमा का भाव जिसे होता है, वो जीव पंचम गुणस्थान वर्ती कहलाता है। 11 प्रतिमाओं का होमवर्क दिया था नाम याद करने का। बेला भाभी बोलिए 11 प्रतिमाओं के नाम। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, क्रोशोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, और दिन में दिवस, मतलब क्या दिन में क्या बोलते हैं, ब्रह्मचार्य, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। और 7वां हो गया ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और आरंभ, परिग्रह और अनुमति और उद्दिष्ट। वेरी गुड, आरंभ त्याग प्रतिमा। हाँ, है ना, आरंभ त्याग। देखो जब मैंने याद की थी तो मैंने किस तरह से याद की थी वो बता देती हूँ, तो शायद आप लोगों को भी इजी हो जाए याद करने में। शुरू में 3 प्रतिमाएं एक साथ याद कर लीजिए, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और सामायिक प्रतिमा, ये 3 एक साथ की। फिर 2 प्रतिमाएं हुई खाने से रिलेटेड, कौन कौन सी? सचित्त त्याग प्रतिमा और दूसरा है प्रोशोदोपवास, है ना, प्रोशोदोपवास प्रतिमा, इसमें उपवास करने से रिलेटेड हो गई। और सचित्त त्याग प्रतिमा, ये 2 प्रतिमाएं खाने से रिलेटेड हो गई। उसके बाद 2 प्रतिमाएं ब्रह्मचर्य से रिलेटेड हो गई, कौन कौन सी? दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचर्य प्रतिमा।
ये 2 हो गई। फिर 2 परिग्रह से, आरंभ परिग्रह अपन एक साथ बोलते हैं ना नाम, आरंभ परिग्रह का त्याग करो, तो आरंभ और परिग्रह ये 2 का जोड़ा हो गया। और उसके बाद अनुमति और उद्दिष्ट ये 2 का जोड़ा हो गया, है ना। ऐसे 2-2 के जोड़े से कर लेंगे तो बहुत इजीली। इनको प्रतिमाओं को नंबर से भी याद करना है। नंबर से क्यों याद करना है? क्योंकि ये धीरे धीरे स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कषाय में जैसे जैसे मंदता होती जाएगी, वैसे ये स्टेप स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार वापस से 11 प्रतिमाओं का नाम बोलते सुनाए हैं। क्या? हाँ? एक बार सुनाए क्या? एक हाँ, बार आप सुनाए बोलिए। प्रतिमा? हाँ, एक बार बोलिए आप। प्रतिमा सचित, वो सामायिक प्रतिमा, प्रोद्भवस प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, और रात्रि भोजन या दीवा मैथुन प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उदिष्ट भोजन त्याग प्रतिमा। वेरी गुड, है ना, उद्दिष्ट भोजन त्याग प्रतिमा। इस तरह से ये 11 प्रतिमाओं के नाम हमने पढ़े थे। अब आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। इन्होंने एक एक छंद एक एक प्रतिमा के लिए बनारसी दास जी ने यहाँ से दिया है। प्रतिमा का स्वरूप, ये जो हमने शुरू में बात की उसी से ही रिलेटेड है। बहुत फेमस छंद है ये बनारसी दास जी का। संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरु परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। देखिए क्या, संयम का अंश जहां जग गया है, भोगों से जिनको अरुचि हो गई है, और प्रतिज्ञा का उदय जिन्हें हो गया है, ये चीजें जिसे हों उसे ही प्रतिमा कहते हैं। या ये कहें जो हमने शुरू में बात की वही बात यहाँ पर है, उस तरह का ही कि ये अच्छे से बताया है। देखो ये लिखा है ना, उदय प्रतिज्ञा को भयो, कि प्रतिज्ञा का उदय हो गया है। तो ये कोई कर्म का नाम नहीं है, प्रतिज्ञा का उदय हो गया है। पढ़ने में ऐसा लगता है प्रतिज्ञा का उदय हो गया है, किंतु वास्तव में 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हो गया है। तो जो परिणाम हुआ उसे, उस जो भाव हुआ वो प्रतिज्ञा लेने का भाव उसे सहज हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अंदर में 2 कषाय का अभाव हो गया और उसे बाहर से प्रतिमा लेने का भाव नहीं हो। अंदर और बाहर की ऐसी ही व्याप्ति है। अंदर में अगर परिणाम मंद कषाय रूप हुए हैं तो बाहर में अपने आप ही वैसा होगा, है ना। जिसकी कषाय हम देखते हैं ना जनरल में भी, कि अगर हमारी कषाय मंद होगी तो कोई कितना भी हमको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। मंद कषाय होगी तो अपने आप मंदिर जाने के परिणाम होंगे। तो अंदर से उनकी कषाय की मंदता हो गई है, 2 कषाय के अभाव रूप, इसलिए बाहर में उन्हें अपने आप प्रतिज्ञा का भाव होता है। प्रतिज्ञा लेनी नहीं पड़ती है, अपने आप प्रतिज्ञा सद जाती है, अपने आप प्रतिमाएं हो जाती हैं। लेना पड़े परिणाम सही होंगे तो क्रिया अपने आप ही होगी, अपने आप हो जाएगी। इसलिए कोई चीज का बोझा नहीं है। जैन धर्म में क्यों ऐसे बोलते हैं, आपके मुनिराज तो बेचारे ऐसे कपड़े नहीं पहनते, बेचारे। अरे बेचारे नहीं, उन्हें इच्छा ही नहीं हो रही है कपड़े पहनने की, उन्हें इच्छा ही नहीं हो रही है 2 बार भोजन करने की, 1 बार ही भोजन का विकल्प है। इसलिए अंदर से परिणाम सुधारने की कोशिश करना। हम क्या करते हैं, बाहर से अंदर घुसना चाहते हैं, जबकि अंदर से बाहर जाने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें आराम से सहजता पूर्वक हो जाती हैं। इसलिए मुनिराज हमारे सहज रहते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव सहज है, क्योंकि अंदर से इच्छा हो रही है उन्हें वैसा करने की। देखिए पहली है दर्शन प्रतिमा का स्वरूप। ये 11 प्रतिमा का जो बात है ये तत्व ज्ञान भाग 1 में आई है, और 12 व्रत की चर्चा है वो वीतराग विज्ञान भाग 3 में आई है। जो दूसरी प्रतिमा है ना व्रत प्रतिमा, उसके भी 12 भेद हैं। तो 12 प्रतिमा की चर्चा, 12 व्रत की चर्चा, 11 प्रतिमा की चर्चा ये भागों में भी आई है। और दूसरा जब हम 6 डाला पढ़ते हैं तो 6 डाला की चौथी ढाल में भी इसकी चर्चा आई है। 12 व्रतों की चर्चा आई है, 11 प्रतिमा की तो नहीं आई, किंतु 12 व्रतों की चर्चा भी चौथी ढाल में आई है 6 डाला की। तो आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, किंतु अपन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो जब ये भाग के अपन पाठ पढ़ते हैं ना,
तो एक एक भाग का पाठ पढ़ने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो अगर अपन 15 दिन 11 प्रतिमा की चर्चा में, फिर 15 दिन 12 व्रत की चर्चा में लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर गुणस्थान वाली चीज हमारे दिमाग से निकल जाएगी, प्रतिमा और व्रत ही घूमने लगेंगे। इसलिए हम एक एक दिन में 3-3 4-4 प्रतिमा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप, ये 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती है, उसमें से पहली प्रतिमा हम पढ़ रहे हैं। 8 मूल गुण संग्रहे, कुविसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोई। 8 मूल गुण संग्रहे, 8 मूल गुणों का संग्रह करते हैं। कौन से 8 मूल गुण होते हैं? बीना आंटी, कौन से 8 मूल गुण होते हैं? उसका रात्रि भोजन का त्याग, जल छान कर पीना, और 5 उदंबर फलों का त्याग। ये तो 7 गिना है आपने, 8 तो नहीं हुए ये। जल छान के पीना, रात्रि भोजन, देव दर्शन। देव दर्शन, ये 8 मूल गुण होते हैं। और कोई 8 मूल गुण बता सकता है? पुष्पा आंटी आप बताएंगे? सही बोले हैं आपने भी। पुष्पा आंटी आप भी बताएं 8 मूल गुण। अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। मध्य मास मधु का त्याग। हाँ, और 5 उदंबर फलों का त्याग। 5 उदंबर फलों का। हाँ, इनका त्याग होना, ये अष्टमूल गुण है। अब ये जो नीचे कोटेशन दिया हुआ है ना, एक बार ये पढ़ दीजिए, बेला भाभी पढ़िए एक बार, ये मैंने निकाला यहाँ से। पंच परमेष्ठी में भक्ति, परमेष्ठी में भक्ति, जीव दया, पानी छानकर काम में लाना, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, रात्रि भोजन त्याग और उदंबर फलों का त्याग, ये 8 मूल गुण है। कहीं कहीं मद्य, मांस, मधु और 5 पाप के त्याग को अष्टमूल कहा है, अष्टमूल गुण कहा है। कहीं 5 उदंबर फल और मद्य, मांस, मधु के त्याग को मूल गुण बताए हैं। समझ में आया? ये अलग अलग अष्टमूल गुण, अलग अलग, जो अपने को बीना आंटी ने बताया वो अष्टमूल गुण भी ठीक है, और जो पुष्पा आंटी ने बताया वो अष्टमूल गुण भी ठीक है, कि 3 मकार का त्याग और 5 उदंबर फल का त्याग जो होता है वो अष्टमूल गुण है। और कहीं कहीं पर आता है कि देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और 5 उदंबर फल का त्याग करना, ये भी कहीं कहीं पर अष्टमूल गुण में आता है। देखो, ये जैनियों की पहचान जब अपन वो खेल बताते हैं, प्रश्न मंच करते हैं सुशीला आंटी, तो जैनी की 3 पहचान कौन सी है? कि देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, और तीसरा है पानी छान कर पीना। ये जैनियों की पहचान है। कैसे ये जैनियों की पहचान बन गई? कि कहीं हम ट्रेन में जा रहे हो, है ना, शाम की 4 बजे से और सुबह 12 बजे अपने स्थान पर पहुंचने वाले हों, तो हमने 5 बजे अपना टिफिन खोला, खाना खाना शुरू कर दिया, है ना। सुबह उठे, सुबह उठ के पहले भगवान को स्मरण किया, याद किया, पूजा वगैरह बोली, फिर सुबह का खाना खाया, और कहीं स्टेशन पर उतरे तो पानी छानने लगे। तो सामने वाले व्यक्ति अपने आप कहेंगे कि क्या आप जैनी हो? जैनी है। हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग, मम्मी, पुष्पा आंटी, सुशीला आंटी, सब लोग म्यूट कर लीजिए, है ना। तो ये जैनियों की चिन्ह है, पहचान है। पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, और तीसरा देव दर्शन करना। तो ये मूल गुण, मूल गुण, मूल मतलब बेसिक, जड़ है ये। अगर हम जैनी हैं तो हम में इतनी चीज होनी ही होनी चाहिए, बेसिक्स हैं ये जैन धर्म के, है ना। और मद्य, मांस, मधु का त्याग बोले, और 5 उदंबर फल इसलिए विशेष बोले जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा त्रस जीव होते हैं, इसलिए इनका त्याग जिस जीव को होता है वही दर्शन प्रतिमाधारी भी होता है, और वही जैनी कहलाने के योग्य भी है। तो जो 8 मूल गुण का पालन करता है, एक बार मैं निकालती हूँ वापस से छंद।
8 मूल गुण संग्रहे, 8 मूल गुणों का पालन करता है। कुवसन क्रिया न कोई, 7 तरह के व्यसन जिसकी चर्चा हम आगे करके आए हैं, है ना, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, पौमारी, चोरी पर नारी, है ना, ये 7 व्यसन रूप क्रिया जो नहीं करता है वो अपने दर्शन गुण को अर्थात सम्यक दर्शन को निर्मल करता है और उसे ही दर्शन प्रतिमा कही जाती है। ठीक है, क्या क्या 2 चीजें कंपल्सरीली होती है इसमें। अब ये यहाँ पर देखो, एक चौथे गुण स्थान वर्ती जीव भी ये नहीं करता है, बेला भाभी, हम भी नहीं करते हैं, जो कोई गुण स्थान में नहीं है, पहले गुण स्थान में है, और एक ये 5वें गुण स्थान वाला जीव भी ऐसा कर रहा है। तो क्या परिणाम में अंतर है कि जो 5वें गुण स्थान वर्ती जीव है वो नियम पूर्वक ये कार्य करता है ना। चौथे वाले को और हम जैसे जीवों को नियम हो या नहीं हो चलेगा, किंतु 5वें गुण स्थान वर्ती नियम पूर्वक करता है, इसलिए वह दर्शन प्रतिमा है। ठीक है, कौन सी 2 चीजें होती है, मम्मी बताएंगे कौन सी 2 चीजें होती है दर्शन प्रतिमा में? सुशीला आंटी बताइए आप। 8 मूल गुणों का ग्रहण और 7 व्यसन का त्याग। हाँ, वेरी गुड। 8 मूल गुण का ग्रहण और 7 कुव्यसन का त्याग, यह पहली दर्शन प्रतिमा है। दूसरी है व्रत प्रतिमा, बोलते हैं एक साथ, पंच अनुव्रत आदरे, तीनों गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह व्रत प्रतिमा चाल। एकदम से अब दूसरी प्रतिमा में जीव की कंडीशन, बहुत सारे नियम और व्रत उस जीव को हो जाते हैं। पहला 5 अनुव्रत को धारण करता है, दूसरा 3 गुणव्रत का पालन करता है, तीसरा 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है। ये 12 व्रत जिसको होते हैं उसे दूसरी व्रत प्रतिमा होती है। अब भेद प्रभेद तो याद करने पड़ेंगे, इतने सारे 12, पहले 11 प्रतिमा के नाम याद करे, अब 12 व्रतों के नाम याद करो। लग रहा था ना कि समय सार में कुछ याद नहीं कराया पूजा भाभी, एक एक जैसी बात, तो अब याद कर लो। बहुत शौक हो रहा था याद करने का। देखो, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो किंतु ये जिनवाणी का कथन है, ऐसा समझकर समझना, और इनमें इंटरेस्ट आएगा तभी इन्हें धारण करने के भाव भी आएंगे, ऐसा समझकर इन्हें करना। 5 अनुव्रत के नाम बहुत सरल हैं। 5 पाप में अ लगा दो, हिंसा का उल्टा अहिंसा, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह में परिमाण कर लेना, ये व्रत। तो ये अनुव्रत इस तरह से 5 अनुव्रत होते हैं जो कि 5 पाप के उल्टे होते हैं। देखो, अनुव्रत मतलब अणु यानी अंश में इन्हें धारण करना। जब इन 5 पापों का पूरी तरह से त्याग हो जाएगा तो वो महाव्रत कहलाएंगे, और इनका एक देश त्याग होगा, अंश में त्याग होगा, तो वो अनुव्रत नाम पाता है। 3 गुणव्रत होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अनुव्रतों को पोषण मिले। वो कौन से 3 गुणव्रत होते हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, फिर 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से होते हैं? कौन किसको नाम पता है 4 शिक्षा व्रत के? सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत नाम क्यों है? क्योंकि ये महाव्रत की शिक्षा देने वाले व्रत हैं, महाव्रत की ओर और उत्साहित करने वाले व्रत हैं, इसलिए इनका नाम शिक्षा व्रत है। इस तरह से ये 12 व्रत होते हैं। इसकी और चर्चा कल डिटेल में करेंगे 12 व्रत के। आज का होमवर्क, 11 प्रतिमा के नाम याद हो गए, कल का होमवर्क है 12 व्रतों के नाम याद करके आना है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करना प्रारंभ करें, अभी समय हो गया है, और इनका नाम याद करिए। बाकी और पंचम गुण स्थान की बात कल करेंगे क्लास में। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण,
मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक